लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं, जिसमें एक बार फिर से एनडीए ने बहुमत हासिल कर ली है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 230 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल वो ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि इस बार किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 230 से ज्यादा सीट लेकर आई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी 99 से जो सीट है वो लेकर आई है। आज एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही बड़ी मीटिंग भी बुलाई है। एनडीए गठबंधन जहां मीटिंग जो है वहां चल भी रही है, आपको बताएं कि पीएम आवास पर बड़ी बैठक जो है वो शुरू हो गई है, बैठक चल रही है और उस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी आज बड़ी मीटिंग करेगा और इसमें कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं कि आखिरकार सरकार बनानी कैसे है, क्या ये सरकार बनाना संभव भी है, और अगर संभव है तो उसके लिए किस तरीके से पार्टियों को जोड़ तोड़ के अपने में पाले में शामिल कराना है। आपको बता दें कि बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए और ऐसे में अब किसी भी अगर देखा जाए, एक तरफ एनडीए के पास तो पूर्ण बहुमत है जो कि सरकार बना भी सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन की एक कोशिश होगी कि वो एनडीए को तोड़कर अपने पाले में कुछ नेताओं को ले आए ताकि वो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने। लेकिन इस समय आपको बताएं कि सबसे बड़े किंग मेकर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं, जो फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन की यह कोशिश है कि किसी भी तरह इन दोनों को अपने गठबंधन में शामिल कराया जाए। अब ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको पार्टी में शामिल कराया जाए। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और आपको बता दें कि एनडीए ने जो है बहुमत के साथ कहीं ना कहीं बाजी मार ली है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि आखिरकार सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन भी 230 से ज़्यादा सीट लेकर आया है, तो वहीं एनडीए जो है वो 290 के पार है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो पूरा किंग मेकर की भूमिका में वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं और वो जिसके साथ खड़े हो जाएंगे, जाहिर सी बात है उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन फिलहाल वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की कोशिश रहेगी कि चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर सरकार बनाने का। और आज देखिए दो बड़ी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, जहां एक तरफ एनडीए की बड़ी मीटिंग शाम को 4 बजे होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी आज बड़ी बैठक जो है बुलाई है। और इसको लेकर देखिए नीतीश कुमार जो है वो बिहार से रवाना हो गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात वो ये है कि नीतीश कुमार के साथ ही तेजस्वी यादव भी उसी जो प्लेन में दिखाई दे रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल के इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव जो है एयरपोर्ट से निकलते समय उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और ये कहा कि बीजेपी का घमंड टूट गया है, नफरत की राजनीति खत्म हो गई है और जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है वो साफ तौर पे दिखाता है कि भगवान राम ने किसको कितना आशीर्वाद दिया। तमाम बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन ही बनाएगी। वही दूसरी तरफ जो है अगर बात कर ले एनडीए की तरफ से देखा जाए तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू भी आज मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि मैं एनडीए का ही हिस्सा हूँ। मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में उत्सुकता होगी खबर जानने की, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं इंडिया के साथ ही हूं और उसी को समर्थन दूंगा और इसके लिए मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के समर्थन में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कहीं भी पाला नहीं बदलेंगे। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल के इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 12 सीटें मिली हुई हैं। तो अब देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे और आज जो बड़ी मीटिंग होगी उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। लेकिन आज एनडीए की मीटिंग में तमाम बातें स्पष्ट हो जाएंगी और प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी चुन लिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी को ही बनाया जाएगा इंडिया की मीटिंग के बाद। लेकिन बस देखना ये रहेगा कि क्या इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होगी उसमें ये कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार पाला बदल के इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और क्या ये भी संभव है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना ले। देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा, लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प हो चली है, लेकिन आज जो मीटिंग होगी उसमें तमाम जो सवालों का जवाब वो साफ तौर पर मिल जाएगा। आज लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल जब बिहार से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उनके एयरप्लेन में
तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, जिसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं? क्या वो इंडिया गठबंधन में फिर से शामिल हो सकते हैं? वहीं चंद्रबाबू नायडू दिल्ली से रवाना होने से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि वो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए समर्थन व्यक्त किया। चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से कहा, परेशान मत होइए, आप बहुत जोरदार हैं, आप हमेशा समाचार चाहते हैं। मैं भी अनुभवी हूँ, मैंने इस देश में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं। हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की बैठक के लिए जा रहा हूँ। No, don't bother. No. Hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. वहीं बिहार से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राम जी ने भी सबक सिखाया बीजेपी को। नफरत की राजनीति बीजेपी की खत्म हुई, बहुमत से बहुत दूर रह गई बीजेपी। तो सबसे ज्यादा वोटें मिली हैं बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है।